हर शहर की एक पहचान होती है। दार्जिलिंग की पहचान यह है। शायद इसलिए कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल तक पहुंच जाती है। लेकिन दार्जिलिंग की ये आवाज पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। 140 सालों से ये छोटी सी रेल इन पहाड़ों के बीच अपनी कहानी लिख रही है। और हैरानी की बात यह है, इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी यहाँ रोज एक ट्रेन चलती है। लेकिन इस सफर में एक ऐसा लम्हा आता है जब ना सिर्फ ट्रेन बल्कि वक्त भी धीमा पड़ जाता है। और हमें उस लम्हे तक पहुंचने के लिए शुरुआत तक लौटना होगा, क्योंकि दार्जिलिंग की असली कहानी सीधी नहीं चलती। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये दार्जिलिंग की आइडेंटिटी का हिस्सा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रेलवे को बनाए हुए 140 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी आज भी ये पहाड़ों पर उतनी शान से चलती है। ये इंडिया की सबसे आइकॉनिक माउंटेन जर्नी में से एक मानी जाती है। आज हम सिर्फ सफ़र नहीं करेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे क्यों लोग कहते हैं दार्जिलिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस ट्रेन। 1881 में बनी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। सिर्फ 2 फीट चौड़े ट्रैक पर चलती ये रेल इंजीनियरिंग का क्लासिक एग्जाम्पल मानी जाती है। लेकिन इस रेलवे को खास सिर्फ उसकी उम्र नहीं बनाती, बल्कि वो सफ़र बनाता है जो आगे हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए अगर आप दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का सबसे ओरिजिनल एक्सपीरियंस चाहते हो तो सफ़र शुरू होता है न्यू जलपाईगुड़ी से। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का सबसे लंबा और सबसे क्लासिक सफर न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का है। लगभग 80 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये रूट और करीब 7 से 8 घंटे का सफ़र जल्दी पूरा करने के लिए बनाया ही नहीं। जैसे ही ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म छोड़ती है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया थोड़ी धीमी हो गई हो। लेकिन आगे चलकर ये छोटी सी ट्रेन एक ऐसी मोड़ से गुजरेगी जहां से दार्जिलिंग का असली मैजिक शुरू होता है। अगर आपको दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का पूरा ओरिजिनल एक्सपीरियंस चाहिए तो एनजीपी से दार्जिलिंग का फुल ट्रेन जर्नी सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। यहीं पर आप इस रेलवे का असली कैरेक्टर देखते हो। ये वही रूट है जिसने दार्जिलिंग को दुनिया से जोड़ा था। सफर की शुरुआत में सब कुछ काफी सीधा और आसान लगता है, लेकिन सुकना के बाद कहानी बदल जाती है। यहीं से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे अपनी असली चढ़ाई शुरू करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पहाड़ इतने स्टीप थे कि ट्रेन सीधा ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। तो फिर सवाल ये था, ट्रेन को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे जाए। और इसी चैलेंज का जो सॉल्यूशन निकाला गया, उसने इस रेलवे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इंजीनियर्स ने यहाँ जिग-जैग रिवर्स और लूप्स का सिस्टम बनाया, जिसकी मदद से ट्रेन सीधा चढ़ने के बजाय
पहाड़ों को घूमकर धीरे धीरे ऊंचाई हासिल करती है। बादल पट्टियों के करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे हिमालय अपनी मौजूदगी महसूस करवाना शुरू कर देता है और तब इंजन की सीटी पहाड़ों में गूंज उठती है। ये चाहते सिर्फ डिस्टेंस को मन नहीं करती, ये धीरे धीरे धार्मिक तो भी चेंज करती है। और शायद इसीलिए इस ट्रेन का एक्सपीरियंस इतना यूनिक लगता है। और इसी धीमी चढ़ाई के बाद ट्रेन पहुंचती है एक ऐसी जगह जो इस पूरे रूट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक मानी जाती है। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि ये छोटी सी रेल कब आपके बिल्कुल पास आ गई। दार्जिलिंग में ट्रेन को बस दिखा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। बच्चे हाथ हिलाते हैं, दुकानें पल भर के लिए रुक जाते हैं और सड़कें इस छोटी सी रेल को जगह दे देती है। यहाँ रेल से भी गुजरती नहीं, यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं भैया? 13 साल 13 साल। तो कोयला से चलता है, स्टीम से, वो डीजल से चलता है। और स्टीम क्या कोयला डालने के बाद हो रहा है? पानी उबालने का स्टीम नहीं होगा तो। अच्छा, और पानी है अंदर? शायद इसीलिए 140 साल बाद भी ये रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं लगती, ये दार्जिलिंग की पहचान लगती है। और जब पहाड़ों की हवा के साथ चाय की हल्की सी महक मिलती है तो समझ जाइए दार्जिलिंग अब दूर नहीं है। धीरे धीरे चढ़ते हुए ये रेल आखिर पहुंचती है घूम। लगभग 7,400 फीट की ऊंचाई पर यह इंडिया की सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन में से एक है। सोचिए 140 साल पहले इतनी ऊंचाई तक रेलवे बनाना ही एक कमाल की बात है। और शायद इसी बात में इस रेलवे का असली कमाल छुपा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, सफर का सबसे मशहूर मंजर अभी आना बाकी है। घूम स्टेशन पहुंचने के बाद पता नहीं कहां से बहुत ज़्यादा मिस्ट एंड फॉगी वेदर हो चुका है। यहाँ पर लोगों के साथ बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पर अक्सर आफ्टरनून के बाद ऐसे ही वेदर रहता है, और होगा भी क्यों नहीं, ये इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। हर ट्रैवलर पूरा न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग सफर नहीं करता, इसलिए दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का एक छोटा वर्जन भी है जिसे कहा जाता है जॉय राइड। लगभग 2 घंटे का ये सफर टॉय ट्रेन का एक कॉन्डेंस एक्सपीरियंस देता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो जॉय राइड सबसे परफेक्ट है। लेकिन पूरा एनजेपी से दार्जिलिंग सफर इस रेलवे की पूरी कहानी सुनाता है। जैसे जैसे दार्जिलिंग करीब आते हैं पहाड़ों का रंग बदलने लगता है और हवा में ठंडक और गहरी महसूस होने लगती है। अब तक का सफर खूबसूरत था, लेकिन दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का सबसे मशहूर मंजर अब बस कुछ ही पल दूर है। और शायद इसलिए हर सफर इस मोड़ तक पहुंचने का इंतजार करता है। यह है बातासियालू। और शायद यही वो लम्हा है जहां वक्त धीमा पड़ जाता है।
1919 में बनाया गया ये स्पाइरल लूप ट्रेन को स्टीप चढ़ाई मैनेज करने में मदद करता है। लेकिन दार्जिलिंग के लिए यह सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। यहां पहुंचकर सफर खत्म नहीं होता, सफर याद बन जाता है। ये ट्रेन पहाड़ों पर नहीं चलती, ये यादों के बीच गुजरती है। 140 सालों से ये दार्जिलिंग का दिल है। और अगर आसमान साफ हो तो दूर कांचनजंगा की सफेद चोटियां इस सफर को खामोशी से देख रही होती है। शायद इसीलिए दार्जिलिंग को देखना एक ट्रिप हो सकता है, लेकिन दार्जिलिंग को दिल से जीना एक याद बन जाता है। और अगर आप सच में महसूस करना चाहते हो तो इस रेल के साथ चलना जरूरी है। कुछ शहर अपनी बिल्डिंग से याद रहते हैं, दार्जिलिंग अपनी रेल से। जो लोग एक बार दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में सफर करते हैं वो इसे कभी भूल नहीं पाते। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सिर्फ एक राइड नहीं, एक विरासत है। और ये कहानी आज भी चल रही है।